नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन ये महज एक एग्जाम नहीं है भाई, लाखों बच्चों के दिलों का इमोशन है। हर साल लाखों की तादाद में बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करता है और बहुत चुनिंदा ही अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हैं। क्यों? क्या पेपर इतना मुश्किल है या फिर बच्चा राइट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहा है? मैं हर एक चीज को आज इस रोड मैप वाली वीडियो में समझाऊंगा, जिसमें हम ये बात करेंगे कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रख के अपना रोड मैप टुवर्ड्स एनडीए डिजाइन करना चाहिए। हर बच्चे की स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप अलग होगा, उसके हिसाब से मैं यहां पे दिशा दूंगा, स्टेप्स को आप फॉलो खुद करोगे और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सुमित कुमार है। पिछले 5 साल से मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं। ना जाने कितने हजार बच्चों को एलडब्ल्यूएस टीम ने एनडीए एग्जाम, रिटन एग्जाम क्लियर कराया और उसमें से कितने 100 बच्चे आज की डेट में अंडर ट्रेनिंग है। वो सारा एक्सपीरियंस हम अपने बैचेस में निकालते हैं। तो हमारे पास एनडीए में रिटन के, एसएसबी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम, आप 9th क्लास से 11th क्लास से 12th अपीयरिंग, 12th के बाद एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली और पुणे में हमारे सेंटर है। दिए हुए नंबरों पे जानकारी ले सकते हैं। कोई और दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बातचीत कर सकते हैं। क्लियर? इनके बारे में फर्दर डिटेल्स भी आप ले सकते हैं, जैसे भी आप विजिट करके जैसा करके। देखिए 3 स्टेप है। ये क्या क्या स्टेप है? अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनेशन पैटर्न, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन या फिक्स्ड ईयर रिसोर्सेज क्या है, हर पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप एनडीए का एग्जाम पैटर्न समझने की कोशिश करो। भाई एनडीए का पेपर साल में 2 बार होता है। जब रिटन क्लियर कर लोगे तो उसके बाद एसएसबी देना पड़ता है। पेपर में मैथमेटिक्स एंड जीएटी आते हैं। क्या इसमें अंदरूनी बातें छिपी हुई है? मैं उस पर बात करता हूं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सिर्फ रिटन एग्जाम क्लियर करने से भाई साहब उसका ड्रीम अचीव हो गया, तो चाचा जी आपको समझ में आएगा रिटन के बाद असली जर्नी स्टार्ट होगी। और एसएसबी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का टेस्ट है, जिसको मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट गलत बोल गया, पर्सनालिटी का टेस्ट है, जिसको वर्ल्ड का द मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस तक बोला जाता है। तो ये एक दिन में आपकी पर्सनालिटी बिल्ड नहीं होगी। आप ये मत सोचो मेरी स्टेज ऐसे है कि पहले रिटन क्लियर कर दूंगा उसके बाद मैं एसएसबी फोकस करूंगा। नहीं, हम अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही बैचेस में इस चीज के अगेंस्ट रहते हैं। हमारा मानना यह है कि धीरे 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 आपको अपनी पर्सनालिटी में धीरे धीरे चेंजेस लाने चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए। उसके लिए हम प्रॉपर गाइड भी करते हैं, ताकि ओवरऑल जब रिटन एग्जाम क्लियर करो तो एसएसबी क्लियर करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्लियर होगी बात? तो पहली चीज तो नोट कर लो, आपके रोड मैप में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम स्टार्टिंग से होगा। ठीक है? अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं, हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से, तो भाई वो तो हम करा ही देंगे। अगर खुद करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले ये समझ लो व्हाट इज एसएसबी, और थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कर लो। क्लियर होगी बात? अब बात आते हैं रिटन एग्जाम के बारे में। रिटन एग्जाम में बच्चे मैथमेटिक्स एंड जीएटी 2 पेपर होते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 11th एंड 12th की आती है, जीएटी आपकी जिसमें इंग्लिश, साइंस और जीके होता है। मैथमेटिक्स 300 नंबर, जीएटी 600 नंबर। अब बच्चा बोले सर इस 900 नंबर में से कितने लाऊं? देखिए आइडियल स्कोर 400 नंबर हो सकता है। इस 400 में से कोई बच्चा मैथ्स में 100 लिया है, जीएटी में 300 लिया है, या 200 लिया है, या जो भी उसको ठीक लगे वो लिया है, लेकिन 25% जो कि सेक्शनल कट ऑफ नॉर्मली रहती है एटलीस्ट मैथमेटिक्स में और एटलीस्ट जीएटी में लाने पड़ेंगे। एंड ओवरऑल टारगेट शुड बी 400 प्लस। मैथमेटिक्स में बहुत बच्चों की मैथ्स वीक हो सकती है, उसको लगेगा कि यार मैं तो कैसे इतने सारा चैप्टर कर लूं, 11th 12th की मैथमेटिक्स कैसे पढ़ लूं? तो भाई मैथमेटिक्स के लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी, जीएटी के लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी। मैथमेटिक्स में आपका फोकस ये होना चाहिए कि जितना आप पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपके सपोज करो आप टारगेट 100 नंबर कर रहे हो, तो एटलीस्ट 150 नंबर का सिलेबस बिल्कुल पक्का आपका होना चाहिए, जिसमें आप ये कॉन्फिडेंट होने चाहिए मेरे 150 में से 150 आएंगे, तब जाके आपके 100 आएंगे। अगर आप बोलोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो भी मैं अलग से अपलोड कर सकता हूं, बट आई होप आप मेरी बात समझ गए। मैं कहना क्या चाहता हूं कि नॉट नेसेसरली पूरा सिलेबस कर पाओ, लेकिन जितना करोगे उतना अच्छे से करोगे, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये आपकी मैथ की स्ट्रेटेजी होगी। जीएटी में स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अपोजिट होगी। जीएटी में मेरा मानना है कि आपको कंप्लीट सिलेबस की तरफ फोकस करना चाहिए। भाई ये पेपर ऐसा है जिसको आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस तीनों के बच्चे दे सकते हैं, और जो भी डिफरेंस क्रिएट होता है वो सारा जीएटी में क्रिएट होता है। तो यूपीएससी पेपर पैटर्न ऐसा बनाते हैं कि तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे क्लियर कर सके। उसके लिए वो कुछ पोर्शन आर्ट्स का डालेगी, जो कि आसान होगा, मुश्किल होगा, लेकिन एक बैलेंस्ड होगा। सेम गोज विद साइंस एंड सेम गोज विद इंग्लिश, ताकि बच्चा स्कोर कर पाए। तो चाचा जी इसमें आपको फोकस ये रखना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कवरेज कर सके, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं हो सकता सबको सब बहुत मुश्किल पूछेगा। कुछ आसान पूछेगा, कुछ मीडियम पूछेगा, कुछ मुश्किल पूछेगा, लेकिन पूछेगा हर एक सब्जेक्ट से। तो आप सारे सब्जेक्ट पे फोकस करो ताकि आपका एटलीस्ट आसान और मीडियम वाली कैटेगरी तो कवर हो सके, और इस हिसाब से जीएटी में अच्छा स्कोर करो। जीएटी काफी स्कोरिंग है, प्रोवाइडेड आप ठीक स्ट्रेटेजी फॉलो करो। हम अपने
ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस में यही सिखाते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है। आपको भी इसके लिए मेंटर चाहिए, आप हमारे साथ करो, किसी और के साथ करो, बट आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगी बात? आई होप मैं आपको स्टेप 1 समझा पाया हूं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और उसके हिसाब से अपना रोड मैप कैसे डेवलप करोगे। आप अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करना कि आपका टारगेट जीएटी में कितना, आपका टारगेट मैथमेटिक्स में कितना है। 400 मैंने मिनिमम बोला है, यू कैन टारगेट 600 ऑल्सो नंबर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट स्टेप आता है, यू हैव टू फिक्सेटेड योरसेल्फ कि आप ऑनलाइन तैयारी करोगे या ऑफलाइन तैयारी करोगे। अब बोलते हो सर फर्क क्या है? देखो फर्क बहुत सारे हैं। अगर आप पैसों की बात करें तो ऑनलाइन इज कंपेरेटिवली वेरी चीप, मतलब बहुत ज्यादा कम होता है बजाय ऑफलाइन के। लेकिन यहां पे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, यहां पे एक डिसिप्लिन मैनर फॉलो करते हो। ऑफलाइन में जाओगे आपको क्लासेस अटेंड करनी ही है, मजबूरी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है। यहां पे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। लेकिन यहां पे फाइनेंसेस बहुत कम लगेंगे, यहां पे फाइनेंसेस बहुत ज्यादा लगेंगे। भाई जैसे दिल्ली में हम चलाते हैं, पुणे में हम चलाते हैं, तो ऑब्वियसली ऑफलाइन के साथ बहुत सारे खर्चे जुड़ जाते हैं। लेकिन आप कैसे तैयारी करोगे, डिसीजन आपको आज लेना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो मैं ऑफलाइन तैयारी करने के लिए सोच लिया कि मुझे ऑफलाइन जाना है, तो चाचा जी फिर बीच में कभी भी ऑनलाइन पर डाइवर्ट मत हो जाना, एंड वाइस वर्सा। वो डिसाइड तैयारी करने से पहले आपको करना है कि भाई मुझे करनी कैसे है। प्रोज एंड कौन सोच लो, कैसे करनी है वो सोच लो, दिल्ली आना है, पुणे आना है, कहीं और जाना है वो सोच लो, लेकिन सोच लो। मिक्स मैच नहीं चल सकता, आज यहां कल वहां नहीं चल सकता। क्लियर होगी बात? दोनों के अपने फायदे नुकसान है, जो मैंने बता दिया। ऑफलाइन आपको एक कॉम्पिटिटिव डिसिप्लिन इन्वायरमेंट देगा, पर्सनल टच देगा, डाउट अच्छे से क्लियर होंगे, ये चीजें आपको ऑफलाइन देगा। ऑनलाइन आप घर पे बैठे हो और इट इज काइंड ऑफ वन वे कि आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो टीचर कोई कुछ खास उखाड़ नहीं सकता आपका, तो एक ये वाली बात है। ठीक है जी। तीसरी बात है कि आपको रिसोर्सेज फिक्स करने हैं। रिसोर्सेज फिक्स करने से मेरा मतलब यह है कि एक टाइम था जिस टाइम पे बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे एनडीए एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आज की डेट में रिसोर्सेज इतने ज्यादा है कि बच्चा कंफ्यूज रहता है किससे करे किससे ना क्या करे, और भाई वो कुछ यहां से करता है, कुछ वहां से करता है, कुछ वहां से करता है, और अल्टीमेटली कुछ नहीं होता, खिचड़ी पक जाती है और अगले अटेम्प्ट में दोबारा वो इसी टाइप की गलती कर रहा होता है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आप जाइए एक्सपीरियंस पे, लोग क्या करा रहे हैं, फीडबैक, इन सब चीजों पे जाइए और एक रिसोर्स को फिक्स कर लीजिए। मैं अपना बता देता हूं, एलडब्ल्यूएस पिछले 5 साल से जो करा रहा है भाई, वो बच्चों पे ध्यान देता है इंडिविजुअली, तभी हम क्लेम करते हैं कि इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट हम देते हैं, पर्टिकुलरली एनडीए एग्जामिनेशन में। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हम ही बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी लोग अच्छा नहीं पढ़ाते, नहीं, बाकी भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको क्या सुटेबल लग रहा है। लेकिन जो भी सुटेबल लगे, कुछ भी, आप एलडब्ल्यूएस चुनो, आप कोई और संस्था चुनो, लेकिन जो चुन लिया वो चुन लिया, और जो उन टीचर्स ने बता दिया उसी को आपको 200% फॉलो करना है। उसमें इधर से उधर डाइवर्ट नहीं होना है। अपने मेंटर्स चूज कर लिया, यानी आपने अपना रास्ता चूज कर लिया, आप जैसा रास्ता वो दिखा रहे हैं प्लीज उसी पे चलो, अपना खुद का नया रास्ता बनाने की कोशिश मत करो। अगर बना लिया, मतलब चूज कर लिया, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे नहीं हमें तो किसी मेंटर की नीड ही नहीं है, हम तो खुद ही करेंगे, तो दैट इज अगेन योर चॉइस, नथिंग रॉन्ग, सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कर लिया है चूज, तो उसको बिल्कुल आखिरी दम तक उसकी बात को फॉलो करना है, जब तक आपके आखिरी अटेम्प्ट बचे हुए हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि कैसे यू शुड प्लान योर रोड मैप या स्ट्रेटेजी। फिर भी कोई दिक्कत है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ चाहिए, जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, जय भारत।